हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप लोग को भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी या घटना है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो आज ये बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज की हमारी कहानी एक भूतिया पोस्ट ऑफिस के बारे में, भूतिया डाकघर के बारे में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रोहन और संजय बुलेट राइड पर निकले थे। वो दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफर कर रहे थे। सुबह से रात हो गई। वो लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे और अभी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन बोलते हैं, भाई यहाँ रुकने का इंतजाम करते हैं। संजय, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दोनों चिमला गांव की सरहद के अंदर आ गए थे। ये गांव वीरान था, लेकिन दूर उन्हें एक बड़ी इमारत दिखी। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात के अंधेरे में उन दोनों ने हॉर्न बजाया। बूढ़ा वॉचमैन अपने हाथ में एक लालटेन लेकर आया। रोहन, अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन, नहीं बेटा, अंदर जाना सख्त मना है। संजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई है, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन बोला, मैं तुम्हें अंदर तो जाने नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो मेरे केबिन में रह सकते हो। वहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी है। रोहन, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो, आप जैसा दिलदार को देखा ही नहीं कहीं। दोनों लड़के वॉचमैन के कैबिन में गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। और ठंड बहुत थी तो दोनों दोस्तों को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने भरपेट खाना खा लिया। रोहन, थैंक यू अंकल, आपने हम दोनों की बहुत मदद की। वॉचमैन, कोई बात नहीं बेटा। रोहन, अंकल, ये तो डाकघर है ना, यहाँ रहने का इंतजाम तो होता ही है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है? वॉचमैन, यह बहुत लंबी कहानी है बेटा। संजय, कहानी वैसे हमारे पास बहुत समय है, आप सुनाइए, मजा आएगा। वॉचमैन बताता है, ठीक है, आज से 10 साल पहले की बात है। तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। उन तीनों का नाम करण, मनोज और विनय था। उस समय डाकघर में लोग ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए, कमरा नंबर 13। मनोज, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। विनय बोलता है, हाँ वैसे भी इस इलाके में ही क्या है, पूरा वीराना है। करण, हाँ वो तो अच्छा है, पर इलाके का ये डाकघर, वरना हम सब क्या करते? मनोज, क्या करते? मतलब खुले आसमान में सोते और क्या? विनय, और खाता है क्या घास फूस? वो लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उसे किसी लड़की की हंसी सुनाई थी। करण, इस डाकघर में भी कोई औरत है? विनय, मुझे तो ये हंसी अपने कमरे में ही सुनाई दे रही है। उनमें से एक ने बाहर जाकर देखा तो हंसी बाहर सुनाई दे रही थी, बाहर नहीं सुनाई दे रही थी। विनय, हंसी अंदर ही आ रही है मनु, लेकिन यहाँ कोई औरत नहीं। वो लोग हंसी कहाँ से आ रही है खोजने लगे। अचानक डाकघर की बिजली चली जाती है और उनके सामने वो लड़की थी, सुजान का बस चेहरा ही नजर आ रहा था। मनोज, आप कौन हो? हमारे कमरे में क्या कर रही हो? सुजान हंसती रही और हंसते हंसते तीनों राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह बस हमें उनकी 3 लाशें ही मिली। रोहन, कौन है सुजान? उसका भूत इस डाकघर में कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी। 11 साल पहले की बात है। हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आया करते थे और कई टूरिस्ट शिमला में भी ठहरा करते थे। ऐसा ही एक टूरिस्ट ग्रुप सुजान के यहाँ आया था। सुजान भी यहाँ आई थी। सुजान कमरा नंबर 13 में ठहरी थी। उस समय डाकघर के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी, सुनहरे बाल, गोरा रंग, हर एक की नज़र सुजान पर थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिन तक शिमला में ही रुके थे। वो यहाँ एक पहाड़ों की तस्वीर ले रहे थे। रात में वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अचानक आधी रात को सुजान के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी। उसके दोस्त और हम लोग वहां पहुंचे। सुजान जोर जोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया, पर अंदर कोई नहीं था। उसके दोनों दोस्त कमरे के भीतर गए और सुजान को ढूंढने लगे। फिर अचानक सबको सुजान के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी और सबने ऊपर देखा तो सुजान छत से चिपकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। यह मंजर देखते ही हम लोग वहां से भाग गए, पर उसके दोस्त वहीं फंस गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को बचाया जा सके। हम सब अपनी जान बचाने के लिए ही भाग रहे थे। अगले दिन हमें सुजान और उसके दोस्तों की लाशें मिली। उन दोनों दोस्तों का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका था और सुजान का सर अलग था। पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ था।
मनोज ये तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ आखिर हुआ क्या? वह भूत कैसे बन गई? वॉचमैन पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से जो भी इस डाकघर में रहने आया है ना, उन सबकी बस लाशें ही मिली हैं। शिमला के लोगों ने इस डाकघर को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं दी। संजय, अंकल जी आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? वॉचमैन, क्योंकि मैं कभी भी रात में के वक्त उस डाकघर के अंदर नहीं जाता। मनोज, अंकल मुझे ये कहानी अधूरी सी लग रही है, मुझे जानना है कि सुजान के साथ उस कमरे में हुआ क्या। वॉचमैन, अब ये तो खुद सुजान ही जानती है, वो वैसे रात बहुत हो चुकी है, कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया। संजय और रोहन को नींद नहीं आ रही थी, वो लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़ गए। डाकघर में अंधेरा था तो रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन कर दी। रोहन, कमरा नंबर 13 ढूंढते हैं। उन लोगों ने कमरा नंबर 13 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीख सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींद खुल गई। वॉचमैन, हे भगवान, मना किया था मैंने इन्हें इंतजाम से, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि सुजय और रोहन की मदद नहीं कर सकता। डाकघर के अंदर जाना मौत को दावत देने के समान था। ना जाने ये भूतिया डाकघर और कितने लोगों की जान लेगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।